वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अक्टूबर 2024 और 18 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो अभिधम्म है ये बौद्ध धर्म का एक गहन दार्शनिक पहलू है जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित है और इस दार्शनिक परंपरा की समृद्धि को उजागर करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत ने यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएसए के साथ किए हैं तो ये है मैप में यूएसए, और यूएसए के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके ले जाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास हुआ। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। ये हैं निकिता पोरवाल, ये मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने ही अभी फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा शुरू की है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया? तो ये आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं आकाश त्रिपाठी और इन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया और जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। नया क्वेश्चन है, कैसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तितली विविधता केंद्र, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित हुआ है। पहला कौन सा है? पहला है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजाति है। और दूसरे नंबर पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजाति है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और किस लिए फेमस था? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और अब ये तितली की विविधता के लिए भी फेमस हो गया है। और ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेरा होचोंगबा महोत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मणिपुर में पहाड़ियों पर रहने वाले और जो स्थल पर रहने वाले लोग हैं उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। एक्चुअल में मणिपुर एक जो फुटबॉल स्टेडियम होता है उस तरह से बसा हुआ है। इसमें ज़्यादातर लोग पहाड़ियों पर रहते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो डेवलप हो चुके हैं वो स्थल पर यानी कि मैदान में रहते हैं। और अभी जो मणिपुर में लड़ाइयाँ हुई थी वो यही हुई थी, पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं उनके बीच और जो स्थल पर रहते हैं उनके बीच। क्योंकि जो लोग स्थल पर रहते हैं उनके पास अब ज़मीन कम है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जो पहाड़ियों पर रहते हैं वो नहीं चाहते कि पहाड़ियों पर भी जो स्थल पर रहने वाले लोग हैं वो आ जाएँ। तो पहाड़ियों पर रहने वाले और स्थल पर रहने वाले लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए ये मेरा होचोंगबा महोत्सव मनाया जाता है। अब ये मणिपुर में मनाया गया है। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में होंग चोंग दिवस ये मनाया गया। अच्छा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? तो ये HDFC बैंक ने खोली। अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली ब्रांच खोली है HDFC बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इंडसिंड बैंक ने सुमंत कठवालिया को फिर से अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। KBS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। RVL बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने
HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया? तो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया है जस्टिस संजीव खन्ना को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना और यही DY चंद्रचूड़ के बाद अब हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। एक्चुअल में ये जो DY चंद्रचूड़ हैं ये 10 नवंबर को रिटायर होने हैं, तो 10 नवंबर को रिटायर होने के लिए इन्होंने अब नए नाम की सिफारिश कर दी है जस्टिस संजीव खन्ना की। तो मे बी पॉसिबल कि जस्टिस संजीव खन्ना ही अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बना है? तो चीन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, भारत चीन से सबसे ज्यादा आयात करता है यानी कि इंपोर्ट करता है, और अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रमुख आयात स्रोत क्या है तो आंसर होगा चीन, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख निर्यात स्रोत क्या है तो होगा अमेरिका। अब भारत का प्रमुख आयात स्रोत चीन बना है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छी, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा था। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया, और चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू हुई? तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये रायपुर में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित हुई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और आसियान में अभी 10 मेंबर कंट्री हैं। तो आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता ये सिंगापुर में आयोजित हुई। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम, और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली आंसर भी लिखते हैं और आंसर के बारे में जितना डिटेल में उन्हें पता है उतना लिखते हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख दोगे फिर उन्हें आपको भी भूलोगे नहीं। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो फैक्ट स्टडी आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, वहाँ पे चैनल मिलेगा फैक्ट स्टडी के नाम से। वहाँ पे आप सारी वीकली और मंथली वीडियोस देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम अब रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। AFMS की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप जीती है। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश के हैं। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। टैमी ब्यूमॉन्ट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब वे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।